नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं भविष्य की दुनिया में, जहां इंसान और रोबोट एक साथ रह रहे हैं। यह है 22वीं सदी, जहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर ऊपर आ चुका है। समुद्र के आसपास के जितने भी शहर थे अब पानी में डूब चुके हैं और धीरे धीरे दुनिया की जनसंख्या कम हो रही है। ये वो समय भी है जब इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं। हम यहाँ प्रोफेसर एलन को देखते हैं, जो एक अनोखे AI रोबोट को दिखाते हैं। खास बात यह है कि ये हूबहू इंसान जैसी दिख रही है। ये रोबोट सभी प्रकार के काम करने में कैपेबल है, लेकिन इसमें इमोशंस की कमी है। प्रोफेसर एलन का सपना है कि वे एक ऐसा रोबोट बनाएं जिसमें इमोशंस हों। वह अपनी टीम को बताते हैं कि वे मिलकर एक ऐसा चाइल्ड रोबोट बनाएंगे जो अपने मालिक से प्यार कर सके। तभी एक औरत पूछती है कि क्या इसकी कोई गारंटी है कि इंसान भी उसे उतना ही प्यार देंगे। प्रोफेसर कहते हैं, जब गॉड ने पहले इंसान एडम को बनाया तब क्या उससे प्यार नहीं किया था। अब हम हेनरी से मिलते हैं, जो इसी कंपनी में काम करता है। हेनरी की पत्नी का नाम मोनिका है। उनके पास एक प्यारा बेटा मार्टिन था, लेकिन एक गंभीर बीमारी की वजह से मार्टिन को एक विशेष चैम्बर में रखना पड़ता है। डॉक्टरों का मानना है कि मार्टिन के बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह चैम्बर एक तरह का डीप स्लीप चैम्बर है, जहां मार्टिन को सुरक्षित रखा गया है। अब वही प्रोफेसर एलन, जो ऑलरेडी एक चाइल्ड रोबोट बना चुके हैं, अपने एम्प्लॉय हेनरी को उसके बारे में बताता है और उसे सौंप देता है। अब हेनरी उसे घर ले आता है। मोनिका उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल रियल लग रहा था। मोनिका किसी मशीन को अपने बेटे की जगह नहीं देना चाहती, इसलिए वह हेनरी को मना कर देती है। हेनरी उसे समझाता है कि हमें जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। काफी समझाने के बाद अब मोनिका मान जाती है। हेनरी मोनिका को कहता है कि तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा, इसके बाद ये रोबोट तुम्हारा हो जाएगा, और अगर इन फ्यूचर तुम्हें वह नहीं चाहिए तो उसे कंपनी को वापस देना होगा। वो उसे डिसमेंटल कर देगी, क्योंकि ये रोबोट अगर किसी के साथ किसी के घर में रहता है तो उसकी यादों में वे हमेशा के लिए बस जाते हैं। इसकी मेमोरी को रिसेट नहीं किया जा सकता है, जो किसी दूसरी फैमिली को दिया जा सके। अब धीरे धीरे मोनिका डेविड के साथ समय बिताती है। कुछ ही दिनों में मोनिका को डेविड अच्छा लगने लगता है, और एक दिन आता है जब मोनिका उसके सामने कोड वर्ड बोल देती है। तभी डेविड मोनिका को अपनी माँ कहकर पुकारता है। मोनिका यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार कई सालों बाद उनके जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि उनके घर में डेविड के वजह से दोबारा खुशियाँ लौट आई हैं। मोनिका डेविड का बहुत ख्याल रखती है। वह डेविड को एक टॉय देती है, जिसका नाम होता है टैडी। ये कोई आम खिलौना नहीं है, बल्कि एक सुपर टॉय है जो किसी से बात कर सकता है। एक दिन मोनिका को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। उसका बेटा मार्टिन ठीक हो गया है और वह घर आ रहा है। मोनिका बहुत खुश होती है और मार्टिन को डेविड से मिलवाती है, लेकिन मार्टिन डेविड को देखकर खुश नहीं होता। वह डेविड को एक रोबोट समझता है और उसको हमेशा टीज करता रहता है। वह डेविड को मैकेनिक कहता है और खुद को ऑर्गेनिक। अगले ही दिन मार्टिन खाना खाते समय डेविड को चिढ़ाता है। डेविड एक रोबोट है और उसे खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वह खाना खाने की कोशिश करता है। इससे डेविड के सिस्टम में खराबी आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। एक रात मार्टिन डेविड से कहता है कि अगर वह मोनिका को बता दे कि वह डेविड को पसंद करता है तो मोनिका उसे और प्यार करेगी, लेकिन बदले में डेविड को मोनिका के बाल काटने होंगे। डेविड मार्टिन की बात मान लेता है और उसके बाल काट देता है। तभी मोनिका और हेनरी उठ जाते हैं। हेनरी गुस्से से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हम देखते हैं कि वे बाल नीचे टैडी के पास गिर जाते हैं। अगले दिन मार्टिन के दोस्त स्विमिंग पूल में खेल रहे होते हैं। तभी डेविड वहां आता है। मार्टिन के दोस्त डेविड को चाकू से टेस्ट करते हैं कि क्या मशीन को भी दर्द होता है। अब उसमें सेंसर लगे होते हैं और कोडिंग ऐसे की गई है कि डेविड डरकर मार्टिन से चिपक जाता है और दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। मार्टिन मरने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वे लोग उसकी जान बचा लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मोनिका और हेनरी को एहसास होता है कि डेविड को घर में रखना खतरनाक हो सकता है। हेनरी डेविड को कंपनी में वापस भेजने के लिए मोनिका को मना लेता है, लेकिन यह फैसला उसके लिए बहुत ही कठिन था। वह डेविड से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि डेविड उसे अपनी माँ समझता था। मोनिका डेविड को टैडी के साथ जंगल में छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि वह उसे डिसमेंटल होने से बचाना चाहती है। डेविड शुरू में इसे एक गेम समझता है, लेकिन जब मोनिका उसे हमेशा के लिए अकेले रहने के लिए कहती है तो डेविड को यह समझ में आता है कि वह उसे सचमुच छोड़ कर जा रही है। डेविड रोने लगता है और मोनिका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका अपने फैसले पर अडिग रहती है। डेविड मोनिका से कहता है कि आपको ऑर्गेनिक बच्चे पसंद है, अगर मैं रियल इंसान बन जाऊं तो आप मुझे घर वापस ले आएगी, है ना? दरअसल मोनिका ने डेविड को नीली परी की कहानी सुनाई होती है, जो रोबोट को रियल इंसान बना सकती है।
मोनिका कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी है और जाते जाते डेविड को कहती है कि अगर सेफ रहना है तो उसे फ्लैश फेयर्स से बचना होगा, जो उन रोबोट्स को पकड़ते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, चूंकि ऐसे रोबोट्स ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होते हैं। मोनिका डेविड को चेतावनी देती है कि किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना, सिर्फ मेका ही सेफ है। अगले सीन में हम एक एआई रोबोट जॉय को देखते हैं जिसका कोई मालिक नहीं है और अपनी पहचान छुपा कर रहता है। वह प्लेबॉय का काम करता है, लेकिन एक दिन उसे बेड पर लड़की मरी हुई मिलती है जिसे उसके पति ने मारा था। अब उसे निर्दोष होकर भी पुलिस से छुपकर रहना पड़ता है। रात हो जाती है और हम कुछ रोबोट्स के कचरे को देखते हैं जिसमें एयरपोर्ट कुछ सामान जोड़कर अपने आप को पूरा कर रहे थे। यह भी ऐसे रोबोट है जिसका कोई मालिक नहीं है। डेविड भी वहीं मौजूद होता है, लेकिन इस समय फ्लैश फेयर्स उनके पीछे लग जाते हैं। ये सभी एआई रोबोट घबरा जाते हैं और बचने के लिए भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि फ्लैश फ्लेयर्स की टीम के लोग बाइक पर उनका पीछा करते हैं और सभी रोबोट्स को पकड़ लेते हैं। डेविड को भी पकड़ लिया जाता है और टेडी उससे अलग हो जाता है। दरअसल इन रोबोट्स को सर्कस में सबके सामने एंटरटेनमेंट के लिए नष्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि टैडी वहां उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए एक लड़की को दिखाता है। डेविड असली बच्चा लग रहा था। वह अपने पिता को सूचित करती है कि एक असली बच्चा रोबोट्स के बीच फंसा हुआ है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक कई रोबोट्स को सर्कस वाले डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डेविड उन्हें देखकर डरा होता है। तभी लड़की का पिता उसके पास जाता है, पर मशीन से उसे पता चलता है कि डेविड रोबोट ही है। लेकिन उसे ये बात हैरान करती है कि उसमें इमोशन कैसे है, क्या वो स्पेशल है? अब डेविड और जॉय का नंबर आता है। जैसे ही वे उन्हें डिस्ट्रॉय करते, डेविड चिल्लाने लगता है। सभी लोग उसे रियल बच्चा मानते हैं और गुस्से में सर्कस वालों पर जूते चप्पल बरसाते हैं। इसी बीच बच्चे का पिता उन्हें आजाद कर देता है। अब डेविड और जोए एक साथ होते हैं। डेविड जोए से मदद मांगता है कि उसे नीली परी के पास जाना है, जो रोबोट को रियल इंसान बना सकती है। जोए नीली परी को इंसानों की इमेजिनेशन मानता है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए जो डेविड को एक आर्टिफिशियल मशीन के पास ले जाता है, ये है डॉक्टर नो, जो कि गूगल की तरह ही होता है, जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। डॉक्टर नो उन्हें जवाब में एक टेक्स्ट देता है जिस पर प्रोफेसर एलन हॉबी लिखा होता है। अब जोए डेविड को समझाता है कि रियलिटी में नीली परी जैसी कोई चीज नहीं है, और वैसे भी तुम अपने ऑनर के पास क्यों जाना चाहते हो। वो कहता है कि ये इंसान हम रोबोट्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हम बचेंगे। दैट्स व्हाई द हेटर्स। डेविड जवाब देता है कि नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। जोए बोलता है कि उसको तुम उस चीज के लिए पसंद हो जो तुमने किया, लेकिन वे रोबोट्स से टायर्ड हो जाते हैं और इसलिए तुम अकेले हो, जैसा कि मेरे कस्टमर्स करते हैं। इतने में पुलिस वाले वहां आकर पकड़ लेते हैं और हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी डेविड हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है और वे दोनों वहां से बचकर प्रोफेसर हॉबी की खोज में निकल जाते हैं। वे लोग न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं, जो आधा समुद्र में डूब चुका है, और एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं। डेविड अंदर जाता है और चेयर पर बैठे व्यक्ति को प्रोफेसर समझकर बोलता है, लेकिन वह देखता है कि सामने उसकी हमशक्ल का रोबोट है, जो हूबहू उसकी तरह ही होता है। डेविड यह देखकर घबरा जाता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि वह अपने आप को रियल इंसान बनना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई और हो। तभी वहां प्रोफेसर एलन आकर उससे मिलता है, जिसने डेविड को बनाया होता है। डेविड उससे पूछता है कि उसे रियल ह्यूमन बनना है। प्रोफेसर एलन बताता है कि तुम रियल हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि तुम नीली परी से मिलो, जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। ये काम आज तक किसी रोबोट ने नहीं किया। तुम हमारा एक सफल प्रयोग हो। मैं और मेरी टीम तुम्हारा हमेशा इंतजार करते थे। और रही नीली परी, वह सिर्फ एक इमेजिनेशन है, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। जाते जाते प्रोफेसर एलन बताता है कि डेविड की शक्ल उसके बेटे से मिलती है, जो इस दुनिया में नहीं है, और उसकी याद में वह डेविड की शक्ल के बहुत सारे रोबोट बन रहा है। डेविड अपने ही नकल को देखता है, जो अभी मार्केट में इंस्टॉल नहीं हुए थे और शिपिंग के लिए तैयार है। अब डेविड को समझ आता है कि वह एक मशीन है जिसमें कोई यूनिकनेस नहीं है, क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे रोबोट हैं। अब अपनी व्यक्तिगतता को खो देने के एहसास से डेविड उदासी में पड़ जाता है और समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। पानी के नीचे डेविड नीली परी की तरह दिखती हुई एक आकृति को देखता है और तभी जोए उसे ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। पुलिस अधिकारी जोए को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से पकड़ लेते हैं, लेकिन जाते जाते वह एक स्विच दबाता है और हेलीकॉप्टर सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
दरअसल यह एक एडवांस हेलीकॉप्टर होता है जो सबमरीन मोड में चला जाता है। डेविड और टेडी सबमरीन को कंट्रोल में लेते हैं और पानी के नीचे उसे खोजने जाते हैं। तभी उन्हें वहां ब्लू फेयरी यानी नीली परी दिखती है। दरअसल यह एक स्टैच्यू है जो कि कुनी आइलैंड में है। जब यह जगह पानी के ऊपर थी तब लोगों के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। डेविड उस नीली परी को देख रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी राइड उनके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से डेविड और टैडी वहीं फंस जाते हैं। डेविड नीली परी को सच मानता है और उसे बार बार पूछता है कि उसे असली लड़का बना दे, जब तक कि उसका पावर सोर्स खाली नहीं हो जाता। अब धीरे धीरे 2000 साल बीत जाते हैं। मानवता विलुप्त हो चुकी है और मैनहट्टन बर्फ के नीचे दबा हुआ है। मेका रोबोट्स उन्नत रूप में विकसित हो चुके हैं और स्पेशलिस्ट नामक की टीम जो ह्यूमैनिटी में रुचि रखते हैं, वे सभी इस जगह पहुंच जाते हैं जहां डेविड और टैडी है और उनके सर के ऊपर हाथ करते हैं, जिससे उन्हें पावर मिलती है। डेविड की आंखें खुलती हैं और हेलीकॉप्टर से बाहर आकर नीली परी को हाथ लगाता है, लेकिन तभी मूर्ति टूट जाती है। इन्हें आई रोबोट ने कभी भी इंसानों को नहीं देखा था और इसलिए वे डेविड को लेकर बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि वे इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। वे उसके सर पर हाथ रखकर मेमोरी रीड करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेविड की यादों में उसका परिवार होता है जिन्हें वह बहुत मिस कर रहा है, और उसकी मेमोरी में नीली परी भी है जिससे वह मिलना चाहता है। वे डेविड की यादों से स्विंटन परिवार का घर बनाते हैं और नीली परी के इंटरैक्टिव संस्करण के जरिए उससे बातें करते हैं। डेविड नीली परी से रियल इंसान बनाने की गुजारिश करता है, लेकिन वे समझाते हैं कि डेविड असली इंसान नहीं बन सकता। अब 2000 साल बीत चुके हैं, इंसान धरती से विलुप्त हो चुके हैं और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। डेविड ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वे बताते हैं कि हम तुम्हारा समय से उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका डीएनए सैंपल्स उनके पास है, लेकिन यह प्रयोग आज तक सफल नहीं हुआ क्योंकि वे एक दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। तभी टैडी मोनिका के सिर के बाल लाता है जो डेविड ने काटे थे। दरअसल उसने बाल पॉकेट में रख लिए थे। वे मोनिका को जेनेटिक मटेरियल से दोबारा बना देते हैं। डेविड मोनिका से मिलता है। मोनिका पूछती है कि वो कब तक जिंदा रहेगी, लेकिन डेविड उसे सच्चाई नहीं बताता। दरअसल रोबोट्स ने उसको मना किया हुआ है। वे दिन भर बातें करते हैं और ये डेविड के लिए सबसे खुशियों भरा दिन था, क्योंकि अब वहाँ हेनरी और मार्टिन नहीं बल्कि सिर्फ मोनिका और डेविड हैं। मोनिका उसे बताती है कि वह हमेशा उसे प्यार करेगी। अब मोनिका सो जाती है और डेविड को पता होता है कि मोनिका अब कभी नहीं उठेगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है और पहली बार उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह पहली बार सोता है और उस स्टेज में पहुंचता है जहां सपने जन्म लेते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।